हाँ जी। ये 10 से बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ये 10 से अंगुरियों मुंदरी, नूर नख अंगुरी पतलियां, पहुंचे हथेली उज्ज्वल लीके, प्रेम पूर्ण रस भरी। जो प्रेम से पूर्ण और रसों से भरी हुई है, वही धनी की हथेलियां और हथेली की उज्जवल बारीक लीकों में सुंदर साथ वो रोहे घूमती है। अब चरणों चारों भूषण। अब इंद्रावती जी की नजर कहाँ चली गई? धनी के चरणों में चली गई। अब चरणों चारों भूषण, चारों में जुदे जुदे रंग, जानो के रस जवेर के जैसे जोत अर्श के नंग। तो अब चरणों, अब राजी महाराज ने क्या पहने हुए? चरण में 4 भूषण पहने हुए, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला। चारों में जुदे जुदे रंग। अब चारों एक से ही रंग के नहीं है कि चारों सोने के ही पहने हैं, चारों चांदी के ही पहने हैं, या चारों हीरे के। चारों का अपनी जुदा रंगत है, जुदा बनावट है, कोई किसी के बीच में, सब अपनी अपना स्वरूप अपना आकार लेकर खड़े। जानो के रस जवेर के, ऐसा लगता है ये जो जवेर भी है रसों के भरे हुए हैं, जैसे जोत अर्श के नंग, और ज्योति भी उनके अर्श, उन नंगों में से अर्श की निकल कर। 10 रंग नंग माहे झांझर। अब नीचे से उन्होंने वर्णन किया कि जो झांझरी है उसमें 10 रंग नंगों के जो है 10 दिख रहे हैं। ये बानी जुदी झनकार। 10 रंग सुंदर साथ जी हमेशा याद रखें, जो मुख्य दरवाजे से हम चलते हैं अंदर आते हैं तो वहां पर भी 10 रंगों के पिलर खड़े हुए हैं। वही 10 रंग देखिए आप जगह जगह राजी महाराज के आभूषणों में भी आ रहे हैं, अभी बाजूबंद में भी पड़े हैं, पहुंची में भी, पहुंची में 7 पड़े हैं, और अंगूठियों में भी 10 रंग पड़े हैं, और अब यहाँ पर भी झांझरी में भी 10 रंग। 10 रंग नंग माही झांझरी, ए बानी जुदी झनकार, ए शोभा अति अनुपम अर्श के अंग सिंगार। यामे बेल पात नक्स कई, कई करकरी फूल कांगरी, बानी शोभा सुख देत है, घाट अचरज ए झांझरी। अब जो झांझरी है उसमें बेल, पत्तियां, फूल, नक्शकारी फूल लगी हुई है, कांगड़ी लगी है, कई करकरी लगी हुई है, और ऐसा लगता है बानी शोभा सुख देता है। और मीठी बानी बोल रही है झांझरी, क्योंकि झांझरी में हल्के हल्के जैसे आवाज करती है झांझरी। तो झांझरी जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे धनी से स्वयं बातें कर रही है। ऐसा घाट अचरज ए झांझरी। घाट का क्या अर्थ है? एक जब सागर या समुंदर होता है या लहर होती है तो सीधा सागर चलता चला जा रहा है, चलता चला, लेकिन कहीं कहीं पर नदी के किनारे घाट बना है। घाट किस लिए बनाया जाता है? वहां पर बैठकर लोग नदी का आनंद लेते हैं, लहरों का आनंद लेते हैं, पानी का आनंद लेते हैं, और तो और क्या नाम, कपड़े धोते हैं, कोई वहां पर स्नान करता है, जिसका जो मन में आता है। तो अब यहाँ पर कैसे है घाट? देखिए कितना अच्छा एग्जाम। ट्रेन कहाँ जा रही है? कानपुर। महसूस हम सब कहाँ करते हैं? ट्रेन रुचि के घर कानपुर में, उनके सामने घर के आगे से, लेकिन यहाँ पर हम सब आवाज से महसूस कर रहे हैं कि क्या जा रही है? ट्रेन। धनी के चरणों में जब हम बैठे हैं तो झांझरी की आवाज कैसे आ रही है? सबको 14 लोक में झांझरी की आवाज है। लेकिन यदि हमारे कान धनी से जुड़े हों, उनकी शोभा और श्रृंगार को यदि नजर जुड़ी होगी,
तो आवाज भी आएगी। बानी सुख शोभा सुख देता है। और उस घाट पर बैठ के, क्योंकि घाट हमारा क्या है सुंदर सा, धनी के चरणों में ही बैठना है, चरणों में ही लिपटे रहना है। वो घाट है, हमारा स्थान है धनी की। तो सबसे पहले धनी ने झांझरी पहनी हुई नीचे से, तो झांझरी की शोभा को हुए अनुभव करेंगे। और बेली कई नक्स मिह मिह जुगत जिनस, जब नीके कर देखिए जानो सब थे ये सरस। और बड़ी बारीकी से बेली बनी हुई है, और मिही मिही बहुत बारीकी से जुगत से जिनस जोड़कर, कड़ी से कड़ी मिलाकर उन्होंने वो झांझरी की शोभा बनाई। और लगता है कि सबसे यही सुंदर है। जो शोभावत चरण को सो केते कहूँ गुण इन, कोई घायल अरवा जानही जो हुए उसके तन। जो चरणों की शोभा को बढ़ा रही है, इसके गुणों का इंद्रावती जी कहती क्या वर्णन करूं। जो घायल रूह होगी, जो भजन के लाड और प्यार में घायल ही होगी संसार में, कहते ये घाव कभी ना हो, सारे संसार के घाव भर गए, लेकिन धनी आपका जो दर्द वाला लाड वाला जो वो घाव है ना, उसमें चला चला के थोड़ा थोड़ा पोंछते रहा करो आप। क्यों? क्योंकि घाव बना रहता है तो दर्द बना रहता है, दर्द बना रहता है तो याद बनी रहती है। किसकी याद बनी रहती है? धनी की याद। तो वो घायल अरवा ही जान सकती है जो होशी अर्श के तन। भूषण अंग अर्श के जानसी कोई आशिक, अनेक सुख गुण गर्भित ए अर्श सूरत अंग। और जितने भी अर्श के अंग भूषण हैं और धनी के अंग हैं, जानसी कोई आशिक रूहें ही ये इस बात को जानेंगी कि एक एक चीज अनेक सुखों और अनेक गुणों से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि ये सूरत, ये अर्श सूरत अंग, ये अंग किसके हैं? धनी के। और इन्होंने सूरत किसकी ली है? अर्श की सूरत ली है। ये 14 लोग के नहीं है कि झांझरी है तो सखत है, पहनी है तो चुभ रही है, 2 दिन बाद उतारना पड़ जाएगी। वो नरमाई कोमलता, बिल्कुल छूते हुए धनी को भी कोमलता का एहसास करा रही है। और हल्की हल्की बानी निकाल रहे हैं, मीठी मीठी। जब धनी चरण रखते हैं, अपना एक कदम आगे रखते हैं, तो झांझरी भी धीरे से यूं बढ़कर ऐसे जैसे, तो जैसे ही उन्होंने रखा तो वो भी अपनी आवाज मीठी माधुरी बानी निकालती है और धनी को सुख देती है। दो मिल मधुरे बोलते लेऊ खुशबोए के सुनो मान, शोभा कहूँ के नरमाई ये भूषण चरण सुभा। राती जी कहती हैं कि मैं इनकी, जब ये दो मिलते हैं अंग और भूषण, तो इनकी मैं मधुर बातें सुनूं, कि इनकी खुशबू लूं कान नासिका से, या सुनो बान, शोभा कहूँ कि, और नरमाई देखूं इनकी कि क्या क्या देखूं। कहते ये तो भूषण चरण सुभा, धनी के चरणों ने सुंदर आभूषण, सॉफ्ट कोमल आभूषण पहने। बान मधुरी घुंगरी, अब घुंगरी का वर्णन आ गया। ए जुदे रूप रंग रस, 5 रंग नंग इनमें, जानो उन पे ए सरस। अब ये कौन सी है? 5 हरे रंग की। बान मधुरी घुंगरी, अब जो घुंगरी पहनी हुई है उसकी भी बानी बड़ी मीठी मीठी। घुंगरी में भी कहते हैं एक घुंघरू चाहता है तो बजता है, बाकी के सब साइड है। जैसे धनी चाहे कि भाई मेरी रूहों में ये वाली रूह मेरी बात का जवाब देवे, तो वही रूह जवाब देती है, बाकी सब चुप। क्यों? क्योंकि धनी के मन चाहिए लिया है, धनी की पातशाही है, उनकी मन चाहिए। वहां परम धाम में तो हम रूहों की भी मन चाहिए पातशाही, लेकिन इस वो जब, लेकिन संपूर्ण स्वरूप आप धाम धनी का, उनके चाहे से जैसा घुंघरी भी मीठी मीठी हल्की हल्की आवाज करती है। घर में चिड़िया है सुंदर सा, उसकी भी आप देखो, जब उसको बड़ी धीमी बात करनी होती है, इतना धीमे बोलती है कि लगता है कि कुछ मीठी बात कर रही है। और उसके बाद जब अपनी और ऊंची आवाज में भी बोलती है,
और जब गुस्सा आता है उसको तो क्रैक 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 करके अपना क्रोध भी हमको जाहिर करते कि वही मुझे अंदर है। तो एक पक्षी के अंदर इतनी भांत भांत की बोलियां हैं। तो ध्वनि की ये जो घुंघरी है वो तो कितने ही अनेक तरह के स्वर निकालती होगी, ध्वनि के चरणों को छू छू कर बलिहारी जाती होगी और वारी वारी जाते हुए अनेक तरह की आवाज निकालती। और लगता है कि जब झांझरी के ऊपर जब घुंघरी में गए तो लगता है इनसे बड़ी तो कोई और शोभा हो ही नहीं सकती। कई करणे कई बूटियां नकस नाके रंग और ये शोभा कहूं मैं किन मुख जाको इन चरणों है ठौर। कहते जिनका ठिकाना ही इन चरणों में है उनकी शोभा का मैं इंद्रावती जी कहती हूँ मैं कैसे वर्णन करूं। सुंदर सा जी बार बार क्या बताऊं कि कई करने हैं, कई बूटियां हैं, कई बेल है, कई नकस है। नाके का मतलब क्या, एक से एक जड़ा हुआ है। संसार में चर्च देखी अभी, ऐसे चर्च बनी हुई, चर्च की सीढ़ियां भी उन्होंने सोने की जैसे बनाई हुई है। और फिर उस पर बेल नक्शकारी चित्रकारी और नीट और इतनी क्लीन इतनी सफाई वहां पर सुंदरता जी की पांव रखते हुए डर लग रहा था कि भाई हमारे पांव में कहीं मिट्टी हुई तो उनकी चर्च की। और पूरा का पूरा जितना विशाल चर्च पूरा का पूरा नीचे रिजेंबल कि हम चाहे नीचे देखें कि चाहे सामने देखें असल। तो ये धनी ने जो धनी चरणों में जो शोभा जो चीजें पहनी हुई है, घुंघरी झांझरी, झांझरी घुंघरी काम्बी और कड़ला, वो जबकि रजनी इजार भी पहनी हुई है। अब इजार के ऊपर पहना हुआ है कि अंदर पहना हुआ है और पूरा पूरा शोभा भी दिख रही है। जरा बताइए कैसे पहना, वर्णन करने में तो आएगा इजार, क्योंकि पहले इजार पहनी गई ऊपर से झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला पहनी, लेकिन वो तो कहते हैं अंगों की ही शोभा है, वस्त्र भी अंगों की शोभा, छू कर कुछ पता ही नहीं। और अभी हमको आगे आज 4 चुपी के बाद अटका देंगे इंद्रा, आप सबसे डिस्कस करूंगी मैं कि वो कहते हैं हाथ भी कोई दूसरा लगा नहीं सकता और हम हाथ लगा के करते हैं तो पहना हुआ और ये देखा तो फिर प्लेन का प्लेन। तो ये तो धनी की शोभा को कहाँ तक हम वर्णन करेंगे। सुंदर सा जी अनुभव की चीजें, झांझरी घुंघरी काम्बी और कड़ला, ये चारों चीजों का एक एक करके वो वर्णन करते जा रहे हैं। अब कहूँ रंग काम्बी के, पहरी जंजीर जो जुगत, ऐसा लगता है कि उन्होंने काम्बी में केवल एक जंजीर ही पहनी हुई है, जुदे जुदे रंग हर कड़ी। अब लेकिन उस जंजीर में जो एक एक कड़ी है उसमें जुदा जुदा रंग, एक ही रंग की कड़ी नहीं है। तो मान लीजिए ऊपर उन्होंने अभी झांझरी में हरा रंग बता दिया, लेकिन अब काम्बी में एक रंग की नहीं है। काम्बी में वो कहते हैं जैसे जंजीर होती है, जंजीर में अनेक कड़ियों को जोड़ के जंजीर बना जाता है, तो वो कड़ियां जोड़ी, कहाँ कड़ियां जोड़ी बताइए जरा। जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मायने सब हो जंजीरा मुसाफ की, जंजीरें बनाई काम की, एक जंजीर से दूसरी जंजीर को मिलाया हुआ है, एक रंग से दूसरे रंग को मिलाया हुआ है। रूहों के एक रंग, अपने रंग में रूह नहीं मस्त है, रूह दूसरे के रंग को देख कर भी उसके रंग का झलकार उनके रंग में पड़ रही है, हमारे रंग की झलकार सामने वाले में पड़ रही है, फिर एक और तीसरा रंग जंजीर का पैदा हो। इस तरह से काम्बी की शोभा इंद्रावती जी ने देख रहे हैं और कह रहे हैं जुदे जुदे रंग हरकड़ी नैना देखना होए तृप्त। तृप्त का क्या मतलब है, नैना क्यों तृप्त नहीं होती, क्यों, क्योंकि जितनी बार इस संसार के एक हम जाते हैं ज्वेलर शॉप पे, आंखें अटक जाती है, ये भी ले लो वो भी ले लो, लालच आ जाती है पर ले नहीं सकते क्योंकि बड़ी अनमोल चीजें। तो ये संसार की तो चीजें फिर भी पे करके दी जा सकती है,
धनी तो अनमोल है, इनका तो क्या देना है, बस समर्पण दीजिए और धनी के सारे सुखों को, स्वरूप को, एक एक चीज को बारीकी से देखना शुरू कीजिए, वर्णन करना शुरू कीजिए, अपने अंदर पीना शुरू कीजिए उस चीज को, उस शोभा को, उस श्रृंगार को, तो अपने आप धीरे धीरे एक एक चीज का वर्णन अपने अंदर अनुभव होता चला जाएगा और जीव पीता चला जाएगा। पहले जीव पिएगा, फिर वो रस टपक 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 टप 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 से टपकना ही शुरू हो जाएगा। मुझे कहानी रोज ही सुनाता है कोई, फेसबुक उस पे आ जाती है व्हाट्सएप पे, कि वो ऊपर सांप लटक रहा है, नीचे शेर है कि पता नहीं क्या, बीच में आदमी लटका हुआ है, शहद टपक रहा है। ये संसार ऐसा, शहद कौन सा सुंदर सा जो दुनिया का शहद है? शहद तो धनी का है, एक बूंद धनी मुंह में डाल देते हैं अपने रस की और फिर मस्त, तो चल वो स्वाद रू लेती रहे लेती रहे लेती। बीच बीच में कभी कभी आता भी है कि सुंदर सा है, राजी महाराज आपने कैसा हमको बनाया, कितने हम कठोर हृदय के हैं कि इतनी शोभा वर्णन करने के बाद हमको आप साक्षात्कार भी उन चीजों का करा देते हो, अनुभव भी करा देते हो, तो कहीं हम इतने कठोर तो नहीं हो गए कि शरीर छोड़ता ही नहीं है, आत्मा छोड़ती ही नहीं जीव और शरीर का। बस कर दो भाई, अब कब तक हम दिखाते रहोगे हमें कि आप हमको कोई यात्रा में, कोई अनुभव में, कोई बात अनुभव कराए, तो कब तक ये चले? बस अब कठोरता से भी मन जो है ना भगवान ने, इतनी कठोरता भी अच्छी नहीं, इतनी सख्ती भी दिल को अच्छी नहीं कि हम हर चीज में आपके स्वरूप को खोज लेते हैं, परंतु आप हमें इस संसार से मुक्ति नहीं देते। ये भी मन में सुंदर सा प्रश्न मेरे अपने मन में तो आता है, मेरे दिल में तो कि आप हर बात को घटवा हमको संसार से, धनी से जुड़वा लेते हैं, लेकिन फिर भी संसार नहीं छूटता। क्यों? अभी भी क्या आपके, हमारे आपके प्रति समर्पण में अभी भी कमी है? अभी भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रह गई है, कहते आंकड़ी उलझ के रह गई, वो आंकड़ी नहीं खुल रही, वो आंकड़ी खुल जाए तो ताते ही क्षण उड़े अलगा। तो क्या आंकड़ी? कि वो आंकड़ी खुलती चली और सारी चीजें सामने दृष्टिगोचर हो रही है, फिर भी हम धनी के चरणों में जागृत नहीं हो पा रहे। तो कहते कई रंग नंग एक कड़ी में, बेल जंजीर गिनी न जाए, ये विचार कीजिए जब दिल से, रूह के खोल नजर, कड़ी कड़ी के रंग दिखे गिनते हुए जाए। दिल से विचार करना है, रूह की नजरों से विचार करना, जीव के अंतःकरण से भी नहीं विचार करना, जीव की बुद्धि से भी उसको नहीं, और अंतःकरण चलते चलना। कहते गिनते कड़ी कड़ी के रंग देखिए, एक एक कड़ी में रंगों को गिनने बैठेंगे ना, तो कहते हैं अंधकार से प्रकाश में आ जाएंगे, गिनती हो जाए फली, गिनते गिनते ही रात को तारे गिनते गिनते ही सुबह हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि संसार खत्म हो जाएगा और धनी का स्वरूप कब हृदय में आकर बैठ जाएगा, हमको खुद को भी पता नहीं लगेगा। ऊपर खजूरा कड़ियन का और कई बेल कड़ियों माहे, तिन बेलों रंग वेली कड़ियों, एक खूबी क्यों कर कहे जुबा। अब कहते हैं वो जो वो बहने हुए कांबी में जंजीर, अब उसके ऊपर क्या लगे हुए, कड़ियों के ऊपर खजूर के आकार की पूरी बेल बनी हुई, और अब वो जो खजूर है उसको मैं सुंदर सा शॉर्टकट थोड़ा सा, मतलब ये क्या कि चार चुपियों का समराइज कर देते हैं कि वो खजूर के जो आकार में है, तो वो ऐसे लगता है पुतलियां। उस जो कड़ी में कांबी में जो वर्णन हो रहा है, पहले जंजीर आई, फिर जंजीर के ऊपर वैसे खजूर के आकार की बेल लगी हुई है, कड़ियों के ऊपर, एक एक कड़ी में एक एक खजूर के आकार की, और वो उन्होंने आकार ऐसा लिया हुआ है जैसे वो पुतलियां हैं। और जब वो कामड़ी हिलती है
तो वो पुतलियां भी हिलती हैं और वो धनी को सजदा बजाती है और धनी से बातें करती है, और फिर वो पुतलियां भी आपस में एक दूसरे से बात कर करके धनी को रिझाने के लिए और अधिक रस पैदा। खुशबोई तो है ही है, नरम स्वर भी है, माधुरी भी है, और कई सुख गुज इनके, और इनके अनेक गुज सुख ऐसे हैं सुंदर सा जो बता ही नहीं जा सकते। संसार में गए हैं, अगर आपने कभी भी कहीं बहुत अधिक हरियाली का अनुभव किया तो सुंदर सा जी उसकी हरियाली की खुशबू उस वातावरण में, कि इतनी हरियाली अनुभव करी अभी, इतनी हरियाली देखी कि चारों तरफ एक अलग तरह की खुशबू उस वातावरण में थी जो नॉर्मल से हटकर। तो थोड़ा गहराई से सुन के देखा तो महसूस हुआ कि पूर्ण, क्योंकि बारिश का मौसम और रस नस नस में बारिश घुस गई है पेड़ों पत्तों पौधों के अंदर, और वो हरियाली जो है वो खुशबू एक निकाल अपने हरेपन, अपनी घास की, तो वो भी महसूस यदि हो सकती है तो क्या ये संभव है कि धनी ने जो चरणों में पहना सब कुछ संभव। वो खुशबू भी आ रही है, वो माधुरी मीठी माँ वाणी भी छा। पांच रंग नंग हर कड़ी, कई बेल फूल पात, कई कटाव कई बूटियां, इन जुबा गिनी न जाए। हर कड़ी कई करकरी, सो देखत ज्यो जड़ाव, नंग जोत नजरों आवही, कई नकस कई कटाव। क्या कहते हैं, सख्ती ना देवे चरण को, ना बोझ देवे पाए। अब जितने इतने श्रृंगार अजमेर, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहना हुआ है, तो इतना तो श्रृंगार पहन के चरण कहते हैं भारी हो जाए राज्य में रख के, और फिर चुभे धनी को, तो कहते हैं शक्ति न देवे चरण को। जो इतने कोमल बन के बैठे हुए झांझरी घुंघरी कांबी करना, कि वो धनी के चरणों को जरा सा भी हार्ड टच नहीं करते, सॉफ्ट टच, कि धनी को कहीं चुभ ना जाए, शक्ति ना आ जाए, और ना बोझ देवे पाए, और ना ही अपना वो भार, बिल्कुल हल्के हो, कि धनी को बोझ ना लगे। जब धनी चरण उठाए तो धनी को ये ना महसूस हो कि मैंने कुछ कहा। गुण सुख एक भूषण इन मुख गिने। ये तो इंद्रावती जी कहती है मैं महसूस कर रही हूँ कि वो धनी के ऊपर अपना भार अपनी रखते हुए थोड़ा संकोच की भाई मेरा उन पर भार ना। तो वो ऐसे सॉफ्ट वैसे हल्के फुल्के होकर धनी के अंगों में जड़े हुए। ये देखत अचरज भूषण, बैठे अंग को लाग, ये शोभा कहीं न जाए। कोई देखे जिन सिर भार, कौन देखेगा, भाग्यवान है। अब ये दुनिया वाले भाग्यवान नहीं, धनी के निस्बतियों में भी वो कहती है ना बारीक से भी बारीक, निस्बतियों में भी कोई एक, कोई विरला सुंदर सा, और विरलों में से अनेक, सबको नहीं, कोई देखे जिनसे भाग सुंदर, साथ में भी कोई विशेष, जिसने अपना पूरा मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो ये तो जीव के हैं, दिल के भी अंगों के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर धनी के चरणों में शोभा की नजर गड़ाई हुई है, कि धनी कहीं इधर से उधर पलक फेरने नहीं देते, पलक न पीछे पलक भी नहीं फेरते कि कहीं अंग से कहीं नजर से ओझल ना हो जाए धनी के चरण कमल, और इन चरण कमलों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़वा की शोभा। मैंने तो कई कई जगह मंदिरों में भी देखा है कि सुंदर सा जी यहाँ चरणों की शोभा पधराई होती है, भले उन्होंने पादुकाएं पधराई हुई है, चरण पादुकाएं, फिर उनके ऊपर भी उन्होंने झांझरी भी पहनाई हुई है, घुंघरी भी पहनाई, कांबी भी करना भी, कि सुंदर साथ को एक उस नजारे का भी अनुभव। स्वरूप पुतलियों मोतियों है ऊपर हर जंजीर, शोभित सन्मुख चेतन क्यों कहूँ इन मुख में। कहते हैं जो
उन्होंने पहनी हुई है झांझरी घुंघरी कांबी करना में। अब वो जो पुतलियां जो खजूर की तरह की बनी हुई हैं, वो पुतलियां मोतियों की बनी हुई हैं और हर जंजीर के ऊपर बनी है। और स्वरूप है पूरे पूरे, वो रूप नहीं है। वो खाली जड़ अवस्था में नहीं है, चेतन अवस्था में। शोभित सन्मुख चेतन, और बिल्कुल सन्मुख चेतन आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों कहूँ इन्हें, क्या कहें कि जैसे वही पुतलियां निकल कर अपना हाथ दे देती हैं, धनी आ जाओ चरण रखो अपना। धरती पर भी ना रखे, मेरे इन हाथों पर धनी अपने चरण कमल रख दे। और फिर धनी चरण रखते हुए फिर एक दूसरी पुतली आ गई, उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, फिर तीसरी आ गई। तो धनी को धरती पर चरण भी ना रखने पड़े। इस तरह का कुछ ऐसा नजारा होता होगा। इंद्रावती जी कहती है क्यों कहूँ इन मुख में, इस झूठी जुबान से क्या हो। हक चाही बानी बोला तो, हक चाही जोत धरत, खुशबोई नरमाई हक चाही, हक चाहे सब। जैसा हक चाहते हैं वैसी ही बानी बोलते हैं, जैसा हक चाहते हैं वैसी ही ज्योति धरते हैं। जी जरा यहाँ पर मिलान करो। कहते तो तुसी ठीक ही हो, पर फिर दिल में चुभ ही जाती है। परंतु अरंतु परंतु तो यही लगेंगे, लेकिन वहां परम धाम में नहीं। किंतु परंतु तो सब यही है। वहां पर तो सब कुछ हक चाहिए। खुशबुएं भी आती है ना तो हक चाहिए, सॉफ्टनेस भी आती है तो हक चाहिए। और सुंदर साथ जी इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर भी हक चाहिए ही सब कुछ होता है। हाँ, हमें कितना पता है ये बात है, हमें वो उस अनंत स्वरूप का एक इतना सा कण पता है। और अपने बारे में भी हमें पूर्णता से जानकारी नहीं है जितनी धनी हमें जानती है। और जैसा धनी ने हमारा चाहा है स्वरूप वैसा ही बना, और ऐसा ही उन्होंने हमारा आकार दिया। हक उन्होंने हमारे आकार, हमको आकार दिया है इस पांच तत्व की मिट्टी को। हक चाहे सब कर, धनी के चाहे से ही सब कुछ होता है। परम धाम हो चाहे अर्श हो या फर्श, सब धनी के ही चाहे से। हमें नहीं पता, हम समझते हमने कर लिया, मैं कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर नहीं। जैसा जब जैसा धनी चाहते हैं तभी तो ऐसा होता है। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रहे। वो जो मोती की पुतलियां बनी हुई हैं वो कैसे धनी के कदमों में लिपटी हुई है, जिस तरह से हम सब रूहें धनी के चरणों में प्रणाम करके निपट जाती हैं, ऐसे ही वो सारी मोतियां, मोती वाली पुतलियां वो धनी के चरणों में ऐसे लिपटी हुई है, झांझरी घुंघरी के स्वरूप में आकार। धनी के चरणों से हम एक पल के लिए भी जुदा ना। सब समूह भूषण जब देखिए, अब कहते हैं इंडिविजुअल मत देखिए, अब एक एक की शोभा इंद्रावती जी ने वर्णन कर दी। अब सब समूह भूषण देखिए, नख से शिख तक या शिख से नख तक। और तो या सब समूह भूषण जब देखे, चरणों के ही सारे भूषण देखे, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अनवट बिछुआ तो श्यामा जी भी देखे, श्यामा जी भी। लेकिन अब इन चारों को जब शोभा देखते हैं तो चार जुदा जुदा होने के बावजूद भी चार एक रूप एक स्वरूप होकर बैठे हैं। हम तो सुंदर साथी चार सुंदर साथ नहीं, एक रूप एक स्वरूप। चारों की जुदा जुदा लक्षण, जुदा जुदा दिशा और जुदा जुदा आचरण। वो कहते चारों जुदा जुदा होते हुए भी एक रूप, जब सब समूह भूषण जब देखिए अद्भुत शोभा लेत, जुबा खूबी क्यों कह सके, हक दिल चाहे शोभा। जैसा हक चाहते हैं वो वैसी ही शोभा देते हैं, वैसा ही स्वरूप धर लेते हैं। कभी तो लगता है कि चारों एक ही में तो नहीं है, झांझरी घुंघरी काम भी करना, भाई एक ही के ऊपर चार चीजें लगी हुई। और फिर देखते हैं कभी तो झांझरी अलग लग रही है, घुंघरी अलग बोल रही है।
तो कहते हैं जैसा हक चाहते हैं वैसी ही शोभा वो अंगों पर शोभायमान है। हाथ दीजिए भूषण पर सो हाथों लगत ना, पहन हमेशा देखिए ऐसे कई गुण हैं। अब कहते हैं हाथ जरा भूषण को लगाकर देखिए, हाथों में लगते नहीं, वो तो अंगों की ही शोभा है। अर्श तन हाथ, अर्श तन हाथ, अर्श तने एक दूजे परस होए, हाथ वस्त्र या भूषण दूजा अर्श तन लगे न को। अब अर्श का ही तन है और हाथ भी जो है अर्श के ही लग रहे हैं, रूहों के ही तो हाथ लग रहे हैं। एक दूजे परस हुए, एक दूजे को महसूस कर रहे हैं। हाथ वस्त्र या भूषण, वस्त्रों को भी महसूस कर रहे हैं, भूषणों को भी महसूस कर रहे हैं। दूजा अर्श तन लगे रहते। दूजा क्या कि हम ये सोचे कि हमारा पांच तत्व का तन हाथ जाके वहां उनको महसूस कर सके, नहीं, रूह की ही नजर से, रूह की ही हाथों से हम वहां को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और चाहे तो यहाँ वो सब अंगों की ही शोभा है। जिस प्रकार से बताया कि सागर के अंदर, समुन्द्र के अंदर अनेक चीजें हैं, सब सागर की शोभा। लहरें भी सुंदर साधी हुई, इतनी भयंकर भयंकर लहरें, बड़ी बड़ी, लेकिन वो लहरों की भी शोभा क्या है, सागर के अंदर ही है। सागर जब शांत है, एक दिन पूर्णमासी थी तो ऐसे लगे कि आज तो उमड़ उमड़ के जितनी पीछे हम चले जाए लहरें, और लगे कि आज तो छूने को ही मंजूर, जितना पीछे चले जाए लहर दौड़ कर छू के आगे चले। और दूसरे दिन जैसे ही पूर्णमासी से घटते दिन चालू हुए, समुन्द्र ने शांत होना शुरू कर दिया। ये समुन्द्र की शोभा है। तो एकदम से शांत, मॉर्निंग में उठे तो बिल्कुल समुन्द्र शांत, उसमें कोई लहर ही नहीं, कोई पत्थर नहीं। तब वहां पर खड़े खड़े ख्याल आया कि जो समुन्द्र और समुन्द्र की लहर, धनी चाहते हैं कि समुन्द्र में से लहर दिखे, रूह की शोभा एक इंडिविजुअल दिखे, तो वो लहर आकार लेकर आती है। और जब धनी चाहते हैं कि समुन्द्र ही समुन्द्र दिखे, रूह राज्य ही राज्य दिखे, तो रूह समुन्द्र में एक रूप पता ही नहीं। लहर समुद्र में एक रूप होकर शांत, और जब चाहते हैं धनी अपना कोई सेवा लेना, कोई रूप रूह से सेवा लेना, तो वो लहर पूर्ण अपना स्वरूप धनी की शक्ति से, धनी की ताकत से पूर्ण ऊंचा, जितना मर्जी ऊंचा स्वरूप धनी रूह को देना चाहिए, और रूह आकर रज्जी की सेवा करके चली जाती है। और हम समझते हैं कि कितनी नादानी है, कितनी अज्ञानता है हमको। ये धनी आपकी मेहर और आपकी शोभाओं का वर्णन करना अवर्णनीय, असंभव सी बात। तो कहते हैं वहां के अंगों को, वस्त्रों को शोभा सब रूहों के तन ही छू सकते हैं, संसार की कोई वस्तु छू। और हाथ कोई है भी नहीं, तो कहते हैं परम धाम में 14 लोग का तो कोई हाथ जा भी नहीं सकता। कया वास्ते भूषण के और वस्त्र ना कछु भूषण जो इतनी मूल। कहते हैं संसार में और कोई भी नमूना नहीं है जो परम धाम के हक महबूब के, हक माशूक के वस्त्र और भूषणों को कोई हम नमूना दे सके। संसार है ही नहीं, है एक हमेशा वाहिद। तो कहते हैं वाहिदत टूट जाएगी अगर मैं यहाँ का कोई नमूना देता हूँ, वो वाहिदत टूट जाएगी। इंद्रावती जी कहते हैं कि अगर वहां पर कुछ भी दूसरा है। वाहिदत का मतलब एक दिली, उस तन की ही शोभा वस्त्र, उस तन की ही शोभा भूषण। ए देखत सो भी कछु न, और कछु नजरों में भी, कछु नजरों में ना आओ। क्या है कि देखते देखते वो कुछ है भी नहीं, नजरों में आ भी रही है और नजर में कुछ है भी नहीं, छूने में है भी नहीं। हाथ लगाया तो बिल्कुल सॉफ्ट, कुछ भी नहीं, लेकिन देख रहे हैं तो धनी ने पूरा श्रृंगार किया हुआ।
वाहिदत का वाहिदत में, अब वो कहते हैं और गहरी बात चलिए, वाहिदत का वाहिदत में वस्त्र भूषण पहने। अब वाहिदत कौन है? राज्य का स्वरूप, श्यामा जी दिल उनका, और उनकी वाहिदत हम रूहें, और उनकी वाहिदत रूहों के साथ पुतलियां, और उनकी वाहिदत वस्त्र और भूषण जो है सब वाहिदत के ही स्वरूप है। वाहिदत में ही वाहिदत है। क्या कि ए नूर है इन अंग का, ए शून्य जूना नासिक। क्या कि नूर इन अंगों का ही स्वरूप, कैसे वर्णन करें कि ये कड़ा पहना है तो ऊपर से पहना हुआ है, उतारा और पहना जा सकता है, लेकिन वो अंग के अंदर ही, अंगों जैसे ही उंगली लगी हुई है अंग में, वो जो है वस्त्र में जो ये कड़ा है वो उसमें ही पहना है। अंगों में छूने पर तो लगता है एक समान, लेकिन देखने में लगता है कि अरे वाह धनी, आपने कितनी हाथों में शोभा पहनी हुई है। ये मिही बातें अर्श सुख की, सो जाने अर्श अरवाने, इन जिमी सो जान ही, जिन मोमिन कलेजे घाए। जिन मोमिनों को कलेजे में घाव लगा हुआ है, ये मोमिन वही जान सकते हैं, बाकी तो ये बात बताने की है ही। ये बहुत बारीक बातें हैं सुंदर साहब, ये रूह से महसूस करने की बात। सुंदर साहब जी, समय समाप्त हो रहा है और इसलिए 68 चौपाई पर आज खत्म करते हैं, कल आगे से फिर और पढ़ेंगे। चौपाई दोहराती हूँ। ए मिही बातें अर्श सुख की, सो जाने अर्श अरवाहे, इन जिमी सो जानही, जिन मोमिन कलेजे घाए, जिन मोमिन कलेजे घाए। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट देर प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी जो 6:10 पे मीटिंग शुरू होती थी वो अब 6 बजे शुरू होने लग गई, 10 मिनट पहले कर दिया, तो सुंदर साथ उसी हिसाब से ज्वाइन हुए। कुछ सुंदर साथ आ नहीं रहे थे तो इसलिए सूचना दे दी है। अच्छा, आज